अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो हम एडिटोरियल करने वाले हैं उसका टाइटल है न्यू मोबाइल सर्विसेज। देखो, न्यू मोबाइल यहाँ पे तो कुछ देखने वाला नहीं है। सर्विसेज का मतलब होता है फैसिलिटीज़, सहूलियात, ठीक है, मतलब कोई पेशकश। तो अगर इसको कंबाइन करें तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि कोई सर्विसेज हैं जो नई हैं और किससे रिलेटेड है, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है, उनको हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब वो क्या है, क्या चीज़ें हैं, जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे हमें तब समझ आएगी। तो चलें इसको अब स्टार्ट करते हैं। कह रहे पाकिस्तान इज़ नो स्ट्रेंजर। देखो, अगर ये वाली फ्रेज़ कहीं पे नज़र आती है ना, नो स्ट्रेंजर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो अनफेमिलियर नहीं है, वो किसी चीज़ से अनजान नहीं है, कोई चीज़ उसके लिए नई नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा है पाकिस्तान इज़ नो स्ट्रेंजर टू, पाकिस्तान बिल्कुल भी अनजान नहीं है किससे, टू द शेयरिंग इकोनॉमी, इससे। ठीक है, मतलब ये जो मुश्तरका मुआशी निज़ाम है इससे। कहता येट फिर भी अ रीसेंट न्यूज़ आइटम, कहता हाल ही की जो न्यूज़ आइटम है। देखो, आइटम का मतलब यहाँ पे क्या है, एक रिपोर्ट की बात कर रहा है, एक खबर की बात कर रहा है, ठीक है, एक पीस ऑफ न्यूज़ की बात कर रहा है। किसके बारे में? अबाउट बिग चेंजेस, बड़ी बड़ी तब्दीलियों के बारे में। अच्छा, कहाँ पे? कहता इन द कंट्रीज बर्जनिंग टेलीकॉम सेक्टर, कहता कंट्री के इस टेलीकॉम सेक्टर में। अच्छा, कौन सा टेलीकॉम सेक्टर? उसने कहा जो बर्जनिंग है। बर्जनिंग का मतलब होता है जो तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, वो वाला। कहता लाइकली, कहता बहुत चांसेस हैं, ज़्यादा इम्कान है कि वो स्लिप्ड हो गया, वो नज़र से गुजर गया। किसकी? द पब्लिक्स अटेंशन, पब्लिक की जो तवज्जो है उससे स्लिप हो गया। ठीक है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इन लाइन्स में वो यही कह रहा है ना कि पाकिस्तान इस चीज़ से अनजान नहीं है। ठीक है, कहता को जो हाल ही की खबर आई है ना इन तब्दीलियों के बारे में, कहाँ पे? कहता कहाँ पे ये तब्दीलियाँ होनी है? कहता कंट्री का ये जो टेलीकॉम सेक्टर है इसमें, कहता बहुत चांसेस हैं कि ये जो रीसेंट न्यूज़ है वो स्लिप्ड हो गई है, मतलब वो लोगों की अटेंशन को कैच नहीं कर पाई। तो वो ये बात कर रहा था। कह रहे दिस वेडनेसडे, कहता इस बुध वाले दिन। अच्छा, क्या हुआ? द पीटीए नोटिफाइड, कहता ये जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने नोटिफाई किया, उसने बाकायदा तौर पर ऐलान किया, उसने ऑफिशियली अनाउंस किया। अच्छा, किसको? अ पॉलिसी फ्रेमवर्क को। अच्छा, फ्रेमवर्क किसको बोलते हैं? सेट को बोलते हैं, ढांचे को बोलते हैं, निज़ाम को बोलते हैं। अच्छा, वो निज़ाम किसका है? कहता पॉलिसी का। पॉलिसी क्या है? मतलब ये जो कवानीन का निज़ाम है उसकी बात कर रहा है, ये जो रूल्स है, ये जो गाइडलाइंस हैं। अच्छा, किन के लिए? फॉर मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स, इनके लिए। कहता अलाउइंग, अलाउ करते हुए, इनको इजाज़त देते हुए। अच्छा, किस चीज़ की? अ न्यू टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कहता जो कि नई टाइप है, एक नई किस्म है। किसकी? कहता इस सर्विस प्रोवाइडर की, खिदमात फराहम करने वाली कंपनी की। अच्छा, किस लिए? कहाँ? कहता टू एंटर द पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल होने के लिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, अंडर द फ्रेमवर्क, कहता ये वाला जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना जिसको नोटिफाई किया था, कहता इसके तहत। अच्छा, क्या? कहता स्मॉलर वर्चुअल कंपनीज, कहता जो छोटी हैं, जो वर्चुअल कंपनीज हैं, मतलब वर्चुअल किसको बोलते हैं? मतलब जिनका कोई फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। कहता कैन स्टार्ट, वो स्टार्ट कर सकती हैं ऑफरिंग, ऑफर करना, पेश करना मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इन खिदमात को। अच्छा, किन के लिए? टू पाकिस्तानी यूज़र्स, पाकिस्तानी जो इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं, मतलब उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा है जो ये सर्विसेज यूज़ करते हैं, और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, अब वर्चुअल को देख लीजिएगा। वर्चुअल का मतलब होता है वो चीज़ जो नॉन फिजिकल हो या डिजिटल तौर पर काम करने वाली, आप ये समझ लो। और फ्रेमवर्क किसको बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो ढांचा होता है,
द अथॉरिटीज़ आर होपिंग, कहता जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ का मतलब क्या है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं, कहता वो होप कर रही हैं, वो उम्मीद कर रही हैं दैट ये कहता पॉलिसी विल इंकरेज, कि ये जो पॉलिसी होगी, ये जो ऑफिशियल प्लान है, ये इंकरेज करेगा, ये फ्रोग देगा, ये प्रमोट करेगा किसको, ग्रेटर कंपटीशन, बहुत बड़े मुकाबले को, एंड बेनिफिट, और फ़ायदा पहुंचाएगा बोथ यूज़र्स एंड एग्जिस्टिंग कंपनीज। अच्छा, बोथ किसके लिए आया, इन दोनों के लिए, कि यूज़र्स के लिए भी फ़ायदा होगा और एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए भी। एग्जिस्टिंग कंपनीज मतलब वो कंपनीज जो पहले से मौजूद हैं, और फिर लग गया यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप। न्यूअर स्मॉलर कंपनीज, कहता जो नई हैं, जो छोटी हैं कंपनीज हैं, कहता कैन एंटर, वो एंटर हो सकती हैं, वो दाखिल हो सकती हैं, वो मार्केट को ज्वाइन कर सकती हैं, एंड कम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमर सर्विस, कहता और वो मुकाबला कर सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, किस चीज़ की बुनियाद पर, मतलब डिपेंडिंग ऑन, किस चीज़ की बुनियाद पर, देयर कस्टमर सर्विस, उनकी जो कस्टमर सर्विस है, जो उनकी सपोर्ट है, जो सर्विसेज वो लोगों को, कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, एंड इनोवेटिव पैकेजेस, और वो वाले पैकेजेस जो इनोवेटिव हैं, जो जदीद हैं, जो नए हैं, जो क्रिएटिव हैं, किन के लिए, फॉर एंड यूजर्स, मतलब जो फाइनल कस्टमर्स हैं उनके लिए, एंड दे विल नॉट नीड, और उनको ज़रूरत नहीं होगी टू सेटअप, कि वो सेटअप करें, कायम करें, इस्टेब्लिश करें या बिल्ड करें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक नए बुनियादी ढांचे को, मतलब जो फिजिकल सिस्टम है जैसे टावर्स हैं, केबल्स हैं, ये वाली सारी चीज़ें, और बाय स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस, और इसको बाय करें, किसको, स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस को, मतलब ये जो गवर्नमेंट परमिशन है यूज़ करने की रेडियो फ्रीक्वेंसीज को, और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये जो फ्रेजेस होती हैं, इनको नोट डाउन करते जाया करें। ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन, डिपेंडिंग ऑन, और इनोवेटिव हर वो चीज़ होती है जो क्रिएटिव हो, जो नई हो। अब आगे देखो, इंस्टेड का मतलब होता है इसके बजाय। ठीक है, अच्छा क्या, दे कैन बाय नेटवर्क कैपेसिटी इन बल्क, अब वो क्या कर सकते हैं, उनके बारे में बता रहा है कि वो बाय कर सकते हैं नेटवर्क कैपेसिटी को। ठीक है, नेटवर्क की ये जो गुंजाइश है, अच्छा किस में, बल्क में, मतलब बड़ी मिकदार में, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का मतलब है पहले से जो मौजूद कंपनीज हैं, उन कंपनीज की बात कर रहा है जो मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा किस तरह से इन्होंने बाय करना है, कहता ऑन होल सेल रेट्स, मतलब इस कीमत पर, लोअर प्राइसेस पर, कम कीमतों पर, एंड रीसेल इट, और इसको दोबारा फरोख्त कर सकते हैं, दोबारा सेल कर सकते हैं अंडर देयर ओन ब्रांड नेम, किसके अंडर, किसके तहत, किसके नाम पर, उसने कहा अपने ब्रांड नेम के ऊपर, अपने ब्रांड के नाम पे, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा इसको देख लीजिएगा कि किस तरह से उसने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, मतलब वो वाली कंपनीज जो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, जो पहले से जो ऑपरेटर्स हैं उनकी बात कर रहा है। और होलसेल रेट्स क्या होते हैं, हम सबको पता है कि कम कीमत वाले। अब आगे देखो, इन शॉर्ट, देखो इन शॉर्ट का मतलब होता है मुख्तसर, ये के ब्रीफली, दे विल शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम्स विद बिगर प्लेयर्स। देखो असल में ये चीज़ है, वो कह रहा है कि ये जो है ना, ये उनकी दे किसके लिए आया, स्मॉलर कंपनीज के लिए आया, उन कंपनीज के लिए जो अभी नई हैं। ठीक है, वो शेयर करेंगी, वो मिलकर इस्तेमाल करेंगी, किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्पेक्ट्रम्स को, किनके साथ, ये जो बिगर प्लेयर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कायमशुदा कंपनीज हैं उनके साथ। देखो अभी ये ना सिर्फ बात को समझा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा ना, फिर वो बताएगा कि क्या मसले मसाइल हैं। द बैरियर टू एंट्री फॉर MVNOs, कहता है ये जो बैरियर है, बैरियर किसको बोलते हैं, रुकावट को बोलते हैं, ऑब्स्टिकल को बोलते हैं, एंट्री के लिए, दाखिल होने के लिए, किसके लिए, कहता इनके लिए, ये जो वर्चुअल मोबाइल कंपनीज है, कहता इज मेनली, वो
क्या है, मतलब ज़्यादातर वो क्या है, कहता द $140,000 लाइसेंस फ़ी, कहता ये वाली लाइसेंस की जो फीस है, कहता ये एक बैरियर है, ये एक ऑब्स्टिकल है, ये एक हर्डल है। कहता दैट इज नॉट अलाउड, कहता ये वाली चीज़, ये दैट किसके लिए आया, इस लाइसेंस फ़ी के लिए आया। कहता ये जो लाइसेंस फ़ी है ना ये ज़्यादा नहीं है, कंसीडर करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब उस किस्म की सरमायाकारी को, मतलब टाइप देखो ना, उसका लेवल देखो इन्वेस्टमेंट का। इट यूज्ड, कहता जो यूज्ड होती है, जो लगी होती है किसमें, टू टेक टू इस्टेब्लिश अ सेलुलर नेटवर्क, इस सारे नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में, कायम करने में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता इट साउंड्स लाइक अ ल्यूक्रेटिव डील, कहता ये तो बल्कि साउंड होती है, अपीयर होती है, इसको देख के लगता है कि ये एक ऐसी डील है जो ल्यूक्रेटिव है, जो मुनाफा बख्श है, प्रॉफिटेबल है। किसके लिए, फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज, उन पार्टीज के लिए जो दिलचस्पी रखने वाली हैं। तो इसने यही बात की है, कहता कि ये पैसा, ये आपको बैरियर लग सकता है स्टार्ट में, ठीक है, इन कंपनीज की बात कर रहा है, लेकिन कहता ये अमाउंट स्मॉल है। अगर आप इस चीज़ को देखो ना कि कितनी मनी की ज़रूरत होती है बिल्ड करने के लिए एक मोबाइल नेटवर्क को, तो कहता कि वो कंपनीज जो नई हैं, कहता उनके लिए तो ये एक बड़ी फ़ायदेमंद डील है। कहता बट, लेकिन दो अगरचे दिस लुक्स लाइक अ प्रॉमिसिंग स्टेप फॉरवर्ड, कहता अगरचे ये बड़ा ही एक फॉरवर्ड स्टेप दिखाई देता है, एक ऐसा स्टेप है जो आगे की तरफ है, और कैसा है, जो प्रॉमिसिंग है, मतलब जो जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो कामयाब होगा। कहता द रेगुलेटरी अथॉरिटी, कहता ये जो निगरानी करने वाले इदारे हैं विल स्टिल नीड, कहता फिर भी उनको ज़रूरत होगी टू मिडवाइफ द ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो मिडवाइफ करें। मिडवाइफ का मतलब है वो प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करें, वो गाइड करें, रहनुमाई करें, किनकी, कहता किस चीज़ में, कहता इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस तब्दीली में, इस मेजर चेंज में। इट इज़ होपिंग टू ट्रिगर, कहता जिसको ये, मतलब ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं ये होप कर रही हैं, उम्मीद कर रही हैं शुरू करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो मिडवाइफ है ना यहाँ पे वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। देखो अगर आप मिडवाइफ का नाउन के तौर पर अगर काम देखो ना तो आपको समझ आ जाएगी वो क्या करती है। वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो चाहती है कि ये सारा काम अच्छे से अंजाम हो जाए। तो इसी तरह उसने यहाँ पे वर्ब के तौर पर इसको यूज़ किया है कि उसको मिडवाइफ करने की ज़रूरत है, मतलब उसको रहनुमाई करने की ज़रूरत है, मतलब बड़ा केयरफुली वो गाइड करे। कहता मैनी अदर कंपनीज, कहता बहुत सारी जो दूसरी कंपनीज हैं हैव प्रीवियसली एक्सपेरिमेंटेड, कहता प्रीवियसली पहले, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं, तजुर्बा कर चुकी हैं विद MVNOs, मतलब ये जो मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं इनके साथ, सेमीकोलन। कहता सम सक्सेसफुली अदर्स लेस सो, कहता जो कुछ थे वो कामयाबी के साथ और जो दूसरे थे लेसो, मतलब वो इतनी कामयाबी के साथ नहीं रहे। ठीक है, असल में वो ये बात कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट इनके साथ हो चुका है, कुछ सक्सेसफुली रहा है और कुछ ऐसा रहा है। कहता ड्रॉइंग ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, कहता ड्रॉ ऑन का मतलब होता है फ़ायदा उठाते हुए, इस्तेमाल करते हुए, हेल्प लेते हुए उनके तजर्बों से। पाकिस्तान शुड ट्राई, कहता पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए टू प्रोवाइड, कि वो मुहैया करे एज अनेबलिंग एन एनवायरनमेंट एज पॉसिबल। अच्छा किस चीज़ को प्रोवाइड करे, कहता उस इन्वायरमेंट को जो अनेबलिंग हो। कितना अनेबलिंग, उसने कहा जितना पॉसिबल हो। देखो अनेबलिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट जो बहुत ही सहूलत देने वाला हो, जो बहुत ही मददगार हो, जो बहुत ही सपोर्टिव हो। ठीक है, और एज पॉसिबल मतलब जितना मुमकिन हो सके। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। दिस विल इंक्लूड, कहता ये जो चीज़ है ये शामिल करेगी, कवर करेगी सेटिंग फेयर प्राइसिंग बेंचमार्क्स,
कहता सेट करने को, मतलब इस्टेब्लिश करने को, फिक्स करने को, मुकर्रर करने को, उस प्राइसिंग को जो फेयर है, मतलब उन कीमतों को जो बिल्कुल रीजनेबल हैं। कहता ऐसे बेंचमार्क्स को, ऐसे स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, ऐसी मियारी हदों को, किसके लिए? फॉर द मार्केट के लिए, बिटवीन न्यू ऑपरेटर्स एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, कहता इनके दरमियान, सो दैट ताकि न्यूअर कंपनीज हैव अ फेयर चांस टू प्रॉफिट, ताकि कहता जो नई कंपनीज हैं वो किस चीज़ को हैव करें, किस चीज़ को रखें, कहता उस मौके को जो फेयर है, जो बराबरी का है, और किस चीज़ के लिए? कहता टू प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये वाला जो सेंटेंस है इस एडिटोरियल का सबसे लेंथी सेंटेंस है, इसको देखें। कहता फर्दर का मतलब होता है मजीद, इन एडिशन, अनदर पॉइंट, एज पॉइंटेड आउट, कहता जैसा कि पॉइंट आउट किया गया था, मेंशन किया गया था, जैसा कि इशारा किया गया था, बाय वन एक्सपर्ट, एक माहिर के जरिए। अ पॉइंट द रेगुलेटर मस्ट रिकंसीडर, कहता है एक ऐसा नुक्ता, एक ऐसा इशू जिसको रेगुलेटर जो है, मतलब जो उस अथॉरिटी की बात कर रहा है जो रूल्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, ये जो निगरानी करने वाला जो इदारा है, मस्ट रिकंसीडर, वो दोबारा गौर करे। कहता इज इट्स डिसीजन, वो है इसका अपना फैसला, टू कंपेल, कि वो कंपेल करे, मजबूर करे, फोर्स करे, किसको? MVNOs को। अच्छा, किस चीज़ के लिए फोर्स करना है? कहता टू यूज़, ताकि वो इस्तेमाल करें द सेम नंबर प्रीफिक्सेस। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? कहता प्रीफिक्सेस का मतलब क्या? स्टार्टिंग वाली चीज़ें, स्टार्टिंग जो डिजिट्स हैं, जो इब्तदाई डिजिट्स हैं किसी भी नंबर के। कहता कौन से प्रीफिक्सेस? कहता असाइन टू द कंपनी, जो असाइन किए गए हैं, जो मुकर्रर किए गए हैं, जो ऑफिशियली तौर पर दिए गए हैं कंपनी को। अच्छा, कौन सी कंपनी? दिस साइन अ डील विद, कहता जिसके साथ वो मुआहिदा करते हैं। कहता एज दिस माइट इनएडवर्टेंटली पोजीशन द न्यू कंपनीज एज सब ब्रांड्स। कहता अब ये जो चीज़ होगी, दिस माइट मतलब मुमकिन है, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनइंटेंशनली, बाय मिस्टेक, गैर इरादी तौर पर। कहता वो क्या करेगी? वो पोजीशन करेगी, वो उनको प्लेस करेगी, वो उनको उस जगह पे रखेगी। कहता द न्यू कंपनीज, नई कंपनीज को एज, किसके रूप में? कि ये सब ब्रांड्स हैं, मतलब ये छोटी ब्रांड्स हैं, किसकी? कहता ऑफ द पेरेंट नेटवर्क ऑपरेटर, मतलब ये जो मेन टेलीकॉम कंपनी है उसकी ये सब ब्रांड्स हैं। कहता गिवन, ध्यान में रखते हुए, द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ ईच 03XX प्रीफिक्स, कहता ध्यान में रखते हुए उस एसोसिएशन को, उस लिंक को, उस ताल्लुक को जो स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत ही मजबूत है। अच्छा, और किसका है? उसने कहा हर इस प्रीफिक्स का, किसके साथ? कहता विद वन ऑफ द बिग प्लेयर्स, मतलब किन के साथ? वो जो बड़ी बड़ी मेजर टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके साथ। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें ना इसने सारी बात कर दी है, इशू क्या है, ठीक है। अच्छा, तो कंपेल करने का मतलब क्या होता है? ये किधर गया यहाँ पे वर्ड? देखो कंपेल करने का मतलब होता है किसी को फोर्स करना। देखो इनएडवर्टेंटली, इसका मतलब होता है अनइंटेंशनली, गैर इरादी तौर पर, एक्सीडेंटली, ठीक है। सब ब्रांड्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये दूसरे दर्जे के ब्रांड्स हैं। तो देखो इसने बहुत अच्छी बात की है। कहता कि अगर ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो रेगुलेटर्स हैं उनको इस चीज़ को रिकंसीडर करना चाहिए, जो ये न्यू कंपनीज को फोर्स कर रहे हैं कि आप ही ये सेम प्रीफिक्सेस को यूज़ करो। कहता ये सारी तो असल में लिंक की गई हुई है ना मेन कंपनी के साथ। मतलब आज आपको यहाँ पे 033 का मेंशन करूँ इस प्रीफिक्स को, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि किस बड़ी टेलीकॉम फर्म के साथ इसका लिंक है। तो वो ये कह रहा है कि इस तरह से कहीं ना कहीं इनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं बिल्ड हो रही, तो वो ये चीज़ें सामने रख रहा है। कहता दैट वुड कॉम्प्लिकेट अ न्यू कंपनीज एफर्ट्स। कहता ये जो चीज़ है ये कॉम्प्लिकेट कर देगी, पेचीदा बना देगी, मुश्किल बना देगी नई कंपनी की इन एफर्ट्स को, कोशिशों को। अच्छा, ये एफर्ट्स किस चीज़ के लिए? उसने कहा टू इस्टेब्लिश इटसेल्फ, खुद को इस्टेब्लिश करने की, कायम करने की। अच्छा, किस तरह से? एज अ डिस्टिंक्ट प्लेयर, के मतलब ये एक अलग प्लेयर है,
मतलब ये जो है ये सेपरेट है, सेपरेट पार्टिसिपेंट है मार्केट में। देखो वही वाली बात इसने यहाँ पे की है। कहता द गवर्नमेंट शुड टेक दीज कंसर्न सीरियसली, कहता जो गवर्नमेंट है उसको लेना चाहिए इन कंसर्न्स को, इन वर्रीज को, इन खदशात को सीरियसली, संजीदगी से, एंड ट्रीट द अपॉर्चुनिटी विद एंथुसियाज्म, और ट्रीट करना चाहिए और हैंडल करना चाहिए, डील विद करना चाहिए। किसके साथ? कहता इस अपॉर्चुनिटी के साथ, इस मौके के साथ। और किस तरह से डील करना है? कहता जोश और जज्बे के साथ, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ। कह रहा था टेम्पटेशन टू नेट क्विक गेन्स, कहता ये जो टेम्पटेशन है, ये जो लालच है, किस चीज का? टू नेट करने का मतलब हासिल करने का, अर्न करने का। किसको? उन गेन्स को, उन फायदों को जो क्विक हैं, जो बहुत ही फौरी हैं, फास्ट हैं। थ्रू किसके जरिए? लाइसेंस फीस, इनके जरिए। विल बी स्ट्रॉन्ग, कहता ये वाली जो टेम्पटेशन है ना, ये जो लालच है, ये बहुत ही ज्यादा है, पावरफुल है। बट लेकिन अ सॉलिड पॉलिसी, कहता लेकिन अगर मजबूत पॉलिसी हो, रूल्स हो, प्लानिंग हो, कैन यील्ड, कहता वो वाली पॉलिसी जो है वो यील्ड कर सकती है, पैदा कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है डिविडेंड्स को। डिविडेंड्स किसको बोलते हैं? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को, ऐसे फायदों को जो लंबे अरसे तक चलते हैं। फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले सालों के लिए, आने वाले सालों तक, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। फॉर बोथ, दोनों के लिए। किन के लिए? यूजर्स के लिए भी और ऑपरेटर्स के लिए भी। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसमें टेम्पटेशन देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है लालच, ठीक है। और क्विक गेन्स का मतलब है ये जो फास्ट प्रॉफिट्स हैं, शॉर्ट टर्म जो रिटर्न्स हैं, मतलब थोड़े अरसे के जो फायदे हैं। यील्ड करना मतलब प्रोड्यूस करना, पैदा करना। डिविडेंड्स किसको बोलते हैं? रिटर्न्स को बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को बोलते हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखो अब आज के लिए आपके लिए क्या काम है, आप ना इसमें से फ्रेजेस को फाइंड करें। कैसी फ्रेजेस को? जैसे यहाँ पे नो स्ट्रेंजर टू है, इसका मतलब आपने मुझे बताना है। इसके अलावा यहाँ पे था अंडर समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ऑन द बेसिस ऑफ, इसका मतलब क्या है? ठीक है, और इसके अलावा अच्छा ये जो चीज़ है इट इज़ होपिंग, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है। इट अपीयर्स, इट इज़ होपिंग, इट सीम्स, इसी तरह से वो चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपने ये जो फ्रेजेस यहाँ पे यूज़ हुई है ना, इसका भी आपने मुझे बताना है। ये जो 4 years टू कम है, ठीक है, इन सब का मीनिंग आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।